तो गाइज कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आरआरबी आरआरबी के आरपीएफ में पूछे जा चुके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके टाइप्स, ठीक है। और आज 15 क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। और आरआरबी का जो 2024 का आंसर किया आया था उसी से हम लोग क्वेश्चंस उठाए हैं और उसी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, आरआरबी का टाइप्स और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। उसका 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्राइस per liter of petrol increases by 75%. By what percent should its consumption be reduced such that the expenditure on it increases by 33% only? मतलब क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 75% से बढ़ गया, ठीक ना। तो हम लोग इसका कंजप्शन में मतलब इसका जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल में कितना कमी किया जाए कि वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंक्रीज रेट जो 75% से बढ़ा था वो हम लोग के लिए सिर्फ 33% ही रह जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है पर थोड़ा सा घुमाया है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो पहले हम लोग मान लेते हैं कि पेट्रोल का जो प्राइस था वो कितना था, 100 था, ठीक है। 100 था। अब इसमें 75% की बढ़ोतरी हुई प्लस 75%। तो 100 में 75% बढ़ा मतलब कितना हो गया, 175 हो गया, ठीक है। अब देखो 175% हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 33% तक बढ़ेगा उतना मिलाना है, यानी कि क्या करना है देखो यहाँ से 33% ही बढ़ाना है, 33%, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 133 हो गया, ठीक है। तो 175 को जो है हम लोग 133 के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे 175 से घट के कितना कराना पड़ेगा हमको 133 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना का कमी हो रहा है, 175 से 133 करेंगे तो कितना का हो रहा है 42 का। और किस में से हो रहा है 42 का कमी, इसमें जो 42 का कमी हो रहा है वो किस में से हो रहा है 175 में से, ठीक है। 175 में से इससे हो रहा है ना, इससे हम लोग कम किए कितना में 133 कर दिए, क्योंकि हम लोग जब 75% बढ़ के कितना होता है 175 होता है, लेकिन हमको कितना कितना करना है 133 करना है। तो क्या करेंगे उसका डिफरेंस 175 माइनस 133 कितना हो गया 42 हो गया बटा में 75 और परसेंटेज में चेंज करना है यानी कि गुना 100, ठीक है, गुना 100। तो ये कट जाएगा यहाँ से 25 बार में, 25 से कितना बार में 4 बार में, और ये 25 से 7 बार में, और ये 7 से कितना बार में कटेगा 6 बार में। तो 6 4 जा कितना हो गया 24%, ठीक है। तो 24% की क्या करनी पड़ेगी हम लोग को कमी करनी पड़ेगी, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 माइनस 24 यानी कि 76। तो ये ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। देखो इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है ऑप्शंस में, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। इसको पहले रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और रेशियो बनाने के बाद हमको स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो जब भी परसेंटेज में इस तरह क्वेश्चन देता है, इजी क्वेश्चन है एकदम, तो उसको कैसे हम लोग रेशियो में चेंज करें। देखो 70% है, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो में चेंज करें कैसे होगा 70/100, ठीक है। तो ये कट गया 0 0 बचा क्या 7:10। उसी तरह से 8:10 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 76/100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कटेगा कितना में 76:100। तो चलो ये 76:100 ही लिख देते हैं, इसका रेशियो काट सकते हैं इसको हालांकि, ठीक है 100। और बाकी क्या हो जाएगा 9:10, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 7:10 होगा, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में भी रखेंगे तो फिर भी हम लोग को पता चल जाएगा क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट 70% ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, फाइंड लॉस और गेन परसेंटेज। मतलब देखो हम लोग को इसमें लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है 3 नंबर में। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 16 जो बुक है 16 बुक, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस में दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, ये बराबर है कितना का 12 बुक का कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है।
ठीक है, चलो इसका आंसर निकालते हैं। इसका लॉस या प्रॉफिट हो रहा है अपने पता चल जाएगा। देखो अभी सेलिंग प्राइस और इस सीपी को इधर ले आएंगे बटा में सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/16। ठीक है, 12/16। इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं। चलो 4 से 4 3 जा 4 4 जा। ठीक है, यानी कि खरीदे हैं 4 रुपये में, बेच रहे हैं कितना में 3 रुपये में। ठीक है, खरीदे हैं 4 रुपये में, बेच रहे हैं 3 रुपये में। तो क्या हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है ना। लॉस हो रहा है कितना का, 1 रुपया का। ठीक है, और जो ये 1 रुपये का लॉस हो रहा है वो किस में से हो रहा है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस में से। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है हम लोग का 4 है, बाय 4 करेंगे इंटू 100, और ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कि 25% का जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 25% का लॉस। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या बोला है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स में रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, इन द सेम डायरेक्शन, और समान दिशा में जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, देखो दो को ट्रेन है जो कि पैरेलल में रन कर रहा है और समान दिशा में। एक का जो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया है 51 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखो द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 16 सेकेंड्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज, मतलब दोनों का जो लेंथ है वो निकालने बोला गया है, और जो जो स्पीड वाला ट्रेन है जो थोड़ा स्पीड में चल रहा है वो क्या 16 सेकंड में अपने दूसरा ट्रेन को पास कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कोई ट्रेन अगर किसी खंभा को, पेड़ को, कुछ भी अगर ये सब क्रॉस कर रहा है तो क्या करता है, वो अपना खुद की लंबाई को क्रॉस करता है। ठीक है, अब अगर कोई ट्रेन अपने समान लंबाई का किसी और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपना लंबाई का दोगुना दूरी को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अपना लंबाई का दोगुना दूरी को क्रॉस करता है। तो हम लोग को क्या करना है, ट्रेन का जो दुगना दूरी आएगा, हम लोग जो निकालेंगे अभी, तो दुगना दूरी आ जाएगा, उसका डिस्टेंस निकालेंगे तब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो का दुगना आ गया तो डिवाइड कर देंगे, तो किसका हो जाएगा, एक एक ट्रेन का, प्रत्येक ट्रेन का जो दूरी है वो हम लोग का लंबाई जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, दूरी मतलब यहाँ पे लंबाई ही होता है ट्रेन का। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा 51 माइनस 42, तो यानी कि कितना का आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है, और अपोजिट में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे सेकंड्स जो है वो दिया हुआ, सेकंड्स में दिया हुआ 16 सेकंड्स में पार कर रहा है, यानी कि इसको किलोमीटर पर आवर से क्या करना है हम लोग को, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, या 2 से यहाँ पे जाएगा कितना 2.5 में। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। इसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 निकला हम लोग का स्पीड, चाल 2.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ 16। तो 16 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 40। तो दोनों ट्रेन का कितना निकल गया, 40 निकल गया। तो एक ट्रेन का कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 40/2 दो ट्रेन का निकला, मतलब दो ट्रेन का मतलब दोगुना निकला उसमें, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अपना ही लंबाई का एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा था, तो कितना हो गया था, उसका दोगुना हो गया था। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका खुद का जो लंबाई है वो निकल जाएगा। तो प्रत्येक ट्रेन का कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 20 मीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50% गिव्स 3720। ठीक है, अगर एक नंबर, इसमें बोला है कि एक नंबर 50% तक अगर इंक्रीज किया जाता है तो 3720 देता है। ठीक है, 3720। तो नंबर क्या है, ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर जो है वो शुरुआत में कितना होता है 100% होता है। कोई भी नंबर खुद में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, अब देखो उसमें अगर 100, उसमें अगर 50% बढ़ाया जाए, ठीक है, उसमें अगर 50% बढ़ा दे तो वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, और इस 150 का मान कितना दिया हुआ है 3720। ठीक है, 150 का मान दिया हुआ है इसमें 3720। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना का, एक 3720 दिया हुआ है, तो हम लोग को जो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 ही निकालना पड़ेगा। 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 1 0 खत्म, ठीक है। और इसके बाद करते हैं, चलो 5 से ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये 5 से 20 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल और बचपन वाला रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ से गुना और ये नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 372/3 इंटू 20। अब ये 3 से कितना बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 124 टाइम्स में, ठीक है। अब 124 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2480, ठीक है। 2480 ऑप्शन बी खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और थोड़ा सा लंबा भी है, इसको समझने का बात होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is 180000, ठीक है। मतलब उसका अभी जो करंट पॉपुलेशन है वो कितना है, 1,80,000 है, एंड विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, ठीक है। 1,80,000 एक अभी करंट पॉपुलेशन है दो शहरों का, जो 3 साल और 4 साल का जो डिफरेंस था वो हम लोग को निकालना बोला है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago एंड 2 years ago, मतलब 3 साल पहले और 2 साल पहले का जो डिफरेंस था वो निकालना होगा, ठीक है। और जिस जहाँ करंट पॉपुलेशन जो है अभी, करंट पॉपुलेशन कितना है 1,80,000 है, ठीक है। और जो है वो प्रत्येक साल जो है वो 25% के रेट से बढ़ रहा है। अब देखो 25% का रेट से बढ़ रहा है, यही तुम्हारा है की पॉइंट, इसी को पकड़ना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो 25% का रेट से बढ़ रहा है मतलब क्या, 25% के रेट का 25% मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि जो 4 था वो अभी करंट में कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो पहले था कितना पास्ट में 4, जो अभी हो गया कितना 5 हो गया। अब 3 साल का पहले निकालना है, ठीक है, 3 years का पहले, 3 years का निकाल रहे हैं देखो। तो क्या हो जाएगा 4 का हम लोग करेंगे क्यूब, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, 3 साल 2 साल 1 साल, जितना 1 साल होगा तो इसे सिर्फ स्क्वायर का मतलब 4 का पावर में 1 होगा, 5 का पावर में 1 होगा, पर 2 साल करेंगे तो स्क्वायर होगा और 3 साल करेंगे तो क्यूब होगा, उसी तरह से बढ़ते जाता है साल बाय साल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का पावर में 3, तो ये फिर हो जाएगा तुम्हारा कितना 64, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे 125, और इस 125 का मान कितना दिया हुआ है 1,80,000, 4 को 0 है, ठीक है, 1,80,000। हम्म 1,80,000 दिया है, ठीक है। पेज छोड़ा पड़ जाएगा, सॉरी, इसको मैनेज कर लेना तुम लोग, शुरुआत से लिखते जाना नहीं तो फिर छूट जाएगा। 1,80,000 दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे पास्ट का निकालेंगे। पास्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 18, 4 को 0/60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा इंटू 64, 125 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर पर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इसको कट करते चलो, ये 5 से जाएगा 25 टाइम्स में और ये 5 से जाएगा 36, और 3 को 0 36,000 में, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको 5 से काटेंगे 5 बार में, और यह कितना में जाएगा 7200। अब फिर से इस 5 से काटेंगे 7200 को, कितना में जाएगा ये 1440, 1440। अब इस 1440 को अगर 64 से गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1440 को 64 से गुना करने पे आ जाएगा तुम्हारा 92160, ठीक है, 92160 आ जाएगा। अब डिफरेंस निकालना है, आप पहले तो 3 साल का पहले निकल गया, कितना निकला 3 साल का 92160। अब हम लोग को निकालना कितना का है 2 years का, 2 years का निकालेंगे, पास्ट में क्या था उसके बाद हम लोग डिफरेंस कर देंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा। तो 2 years का निकालते हैं, देखो 2 years में भी वही सेम करना है, पहले था कितना 4, अभी कितना हो गया 5, 25% के रेट से बढ़ रहा था इसमें भी, अब इसमें 2 years है इसलिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 25, और इस 25 का मान दिया हुआ है कितना 1,80,000,
तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 का निकालना है क्योंकि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1,80,000 बाय 25 इंटू 16। अब इसको कट करते हैं, 25 से डायरेक्ट कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा पता है, इसको अगर 25 से डायरेक्ट कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7200, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कट किए थे तो हम लोग को अंदाजा आ गया कि 7200 होगा 25 से कटेंगे तो, ठीक है। इसके बाद चलो करते हैं आगे। 7200 को अगर 16 से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, 7200 को अगर 16 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आता है 115200, 115200। इतना जब निकल गया तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे, ये 11520 से अगर 92160 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 23040। ये हो गया उसका डिफरेंस। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है पर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यही हो गया उसका आंसर 23040, ऑप्शन बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें रूल होता है कुछ जिसको याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, नहीं तो इसको एक एक बार करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर डिफरेंस करो, तो उससे बड़े झंझट हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन इसको कैसे बनाना है, क्या बोला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या है, सालाना है, ठीक है। ऑन ए सर्टन सम, मतलब कुछ एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सम, मतलब यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल से, ठीक है। फॉर 2 years एट 6%, 6% का रेट से। जो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना है, 78 है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रिंसिपल में 2 साल के लिए 6% का रेट पे लगाया तो कितना डिफरेंस दिया, 78 का। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 78। फाइंड द सम, तो सम निकालने बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें सिंपली एक रूल होता है, ठीक है। ये 2 साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए जो रूल है वो क्या है, डिफरेंस का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का रूल 2 साल के लिए है डिफरेंस। इसका जो रूल है वो क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस का रूल है। ये 2 years के लिए, और 3 years के लिए क्या है, 3 years के लिए भी लिखा है, तो याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। 3 years के लिए रूल है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। ये प्लस आर है, ठीक है, प्लस आर बाय 100 का क्यूब। ये हो गया इसका फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद रखना क्योंकि इसी से तुम्हारा ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग को ये 3 years वाला का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 years का पूछा है, तो हम लोग चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हम लोग के पास पूरा डेटा दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा। पहले हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रूल। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है कितना का, 78 का दिया हुआ है डिफरेंस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 6 का दिया हुआ है, 6% का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा बाय 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100, ठीक है। तो चलो इसको कट करते हैं, ये जाएगा 18 से, 2 18 जा 36, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 2 जा 78, ठीक है। अब चलो इसको 13 से कटते हैं, 13 3 13 जा
कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पे 3 से ये आएगा कितना और में 6 टाइम में, 3 6 जा 18। अब फिर से 6 से कट करेंगे इसको 3 से, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 सॉरी, और यहाँ से 2 से कट करेंगे इसको 50, 2 50 जा 100। ठीक है, बस इतना ही कट होगा, इसके बाद और कट नहीं हो सकता, डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि गिव योर आंसर इन इंटीजर नंबर विदाउट राउंडेड ऑफ। ठीक है ना, तो मतलब हम लोग को पॉइंट को नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको डायरेक्टली इसको गुना करके हम लोग को करना है, जितना भी आएगा पॉइंट में नहीं करना है उसको, पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, जो रियल नंबर है उसको लेना है। चलो अब करते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे इसका 13 इंटू 50 इंटू 100 बाय 3। ठीक है, चलो अब इसका आगे का करते हैं फाइंड आउट। देखो 500 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 13 करेंगे तो 500 नहीं 5000 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है। ठीक है, 100 इंटू 50, तो 5000 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65,000 बाई 3 करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 3 1 जा 3, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 2 इधर बच जाएगा, तो 3 6 जा 18, उसी तरह 6 6 6 6 करते करते बढ़ते जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 2 को आया, उसके बाद पॉइंट देखिए, इसके बाद 6 6 6 6 बढ़ते जाएगा, तो इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ छोड़ देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21666, और छोड़ इसलिए रहे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी बता दिया है क्या है कि राउंडेड ऑफ लेना है, जो क्वेश्चन है इसमें पहले ही बता दिया था कि राउंडेड ऑफ लेना है, ये देखो, तो इसीलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे का चलते, वैल्यू जो आगे जो दिया है उसका इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू। इसको कुछ सॉल्व करना नहीं है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि तुम लोग को दिखाना था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इतना इजीली भी, तो इसको तो सॉल्व करने का कुछ बनता नहीं, क्योंकि तुम लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना इजीली, एलसीएम लेके आराम से मस्त बन जाएगा फ्रैक्शन तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एक, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि देखो इसमें तुम लोग को एक लॉजिक पता चलेगा जो हम अभी करने वाले हैं। इसमें देखो सिंपल सा है, सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का रूल से ही लागू करना है, उसको बनाना है। ठीक है, हमेशा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को इस तरह का बोर्ड मास के रूल से ही बनाना जाता है। तो देखो पहले ब्रैकेट से हम लोग इसको कट करेंगे, यहाँ पे पहले चल जाएगा तुमको 7 बार में। ठीक है, 7 बार में चल गया, यहाँ पे 6 से जाएगा 12 2 बार में, और इसके बाद इसको नहीं कट करेंगे, यहाँ पे जो है इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि इधर से माइनस होकर आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 7 इंटू ब्रैकेट में है 2 प्लस 25/2, और यहाँ पे 9 से 7 गया तो बचा कितना 2 बचा। अब इस 2 से 2 खत्म, यानी कि 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 इंटू 7 बचा, 7 इंटू 27। अब देखो 7 7 जा कितना हो गया 49, 49 का बचेगा कितना 9। अब देखो लास्ट में क्या हो गया, हम लोग का यूनिट डिजिट 9 हो गया, और बाकी इधर देखो जितना भी ऑप्शन है उसमें 9 सिर्फ इसी में है, तो यही होगा अपना आंसर। हालांकि इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी यहाँ पे 189 ही आने वाला है। तो हम लोग टाइम बचाने के लिए एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे 7 7 जा जब करेंगे तो 49 आ रहा है, 49 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 बचेगा, 4 चल जाएगा ऊपर, तो हम लोग का यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 9 होने वाला था इसमें, इसका इस गुना करेंगे इसमें, तो हम लोग का 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी में, तो इसीलिए हम लोग को डायरेक्ट वहीं पे डी को सिलेक्ट कर देना है, आगे का सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें बताया कि a solid hemisphere of iron is melted and recast into the shape of a rectangle of a right circular cylinder. ठीक है, with a diameter of 9 cm and a height of 42 cm. Find the volume of the cylinder. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताया गया कि एक अर्धगोला होता है जो लोहा का होता है, उसको पिघला के उसको फिर से एक शेप दिया जाता है, किसका, सिलेंडर का शेप दिया जाता है, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है 9 सेंटीमीटर है, और हाइट है वो 42 सेंटीमीटर है। तो देखो हम लोग को सिंपली इसमें डायमीटर डी दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, तो इसमें हम लोग को निकाल सकते हैं रेडियस इसका आर कितना हो जाएगा 9/2,
9/2 कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। और अपना हाइट दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर। और हम लोग को पता ही है क्या निकालने वाला है, इसमें वॉल्यूम निकालने वाला। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है उसका, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम बेलन का आयतन कितना है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4.5, चलो 45/10 कर देते हैं, ठीक है। इसमें 45/10 इंटू एच कितना दिया हुआ है 42, 7 से जाएगा 42 कितना बार में 6 बार में। और चलो इसको कर देते हैं कितना, चलो इसी से करते हैं, 11 से जाएगा 2 बार में, और ये 5 हो जाएगा, और ये 3 से जाएगा इधर से 5 हो जाएगा। अब 5 से 9, और ये भी 5 से जाएगा 9 बार में। तो कितना आ गया आंसर, आंसर बोलो इधर का वैल्यू कितना आ गया 11 इंटू 9 9 जा 81 इंटू 3, ठीक है। अब चलो इसको गुना करते हैं, 81 इंटू 3 करते हैं, चलो 11 इंटू 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 81 इंटू 3 हो जाएगा 243। अब 81 इंटू 3 11 को ऐसे क्यों रख दिया, देखो 11 को किसी भी नंबर के साथ गुना करना बहुत ईजी होता है। क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर होता है उसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं 24 और इधर 3 लिख दिए। अब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो 24 इंटू 3 आपस में जोड़ेंगे, पहले 3 तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, और 24 इंटू 3 27 हो गया, 24 प्लस 3 27 हो गया, 27 का 7 लिखेंगे, और 2 जो है ऊपर चल जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 2673, ये हो गया क्या इसका आंसर 2673 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ग्राफ जो है वो छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन इन आवर्स बाय 2 ट्रेन्स एक्स एंड वाई टू ट्रेवल द डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ टू चंडीगढ़ via the same route on 4 different days is given in the following bar graph, ठीक है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बेसिकली इसमें बताया गया कि दो गो जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है एक्स और वाई, जो ठीक है दो ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, लखनऊ से चंडीगढ़ की तरफ, सेम रूट में, ठीक है। और 4 डिफरेंस दिन में जो है वो तय कर रहा है, उसको ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड चंडीगढ़ इज 754 किलोमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो है वो बताना है, और कब कब का, ऑन द डे 3, ऑन डे 3 जो तीसरा दिन है उसका, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे डे दिया हुआ है ना, ये सेम इसी डे का जो है ना हम लोग को अंतर निकालेंगे, पहले स्पीड स्पीड निकालेंगे उसके बाद अंतर निकाल देंगे, उसी का हो जाएगा हम लोग क्या एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बार ग्राफ में एकदम इजीली होता है, क्वेश्चन घुमा जाता है, पर हम लोग को निकालना कैसे, सिंपली वैसे ही स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया है टोटल डिस्टेंस 754, ठीक है। और हम लोग क्या निकालते हैं इसमें डिफरेंस, मतलब रिलेटिव हो गया, वही एवरेज निकालता है, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बेसिकली खुद में आके एवरेज ही होता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 754 बाय पहला का कितना है 13/13 माइनस 754 बाय सेकंड में कितना है 20, ठीक है। बस खत्म, यहाँ से इसको काटो, 13 से ये जाएगा तुम्हारा कितना बार पता है 58 बार में जाएगा, और ये जाएगा तुम्हारा पॉइंट में वैल्यू आएगा 37.7 में कटेगा ये, ठीक है। चलो अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना 58 माइनस 37.7, तो ये क्या हो जाएगा 20.3, और ये है ऑप्शन नंबर सी, खत्म। इसका जो एवरेज स्पीड होगा कितना 20.3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी है। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बोर्डमास के रूल से, पहले ब्रैकेट का देखो इधर से और डिवाइड में, ठीक है। देखो ये 8 से जाएगा कितना में 4 बार में, ये 5 से जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स में, ठीक है। ये भी 5 से जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स में, और ये 7 से 2 माइनस हो जाएगा, 7 से 2 तो 5 बचेगा, ठीक है।
तो देखो कितना आ गया हम लोग का इधर 4 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट में है 3 प्लस इधर से 6 निकला और इंटू यहाँ 7 में 2 जाएगा तो 5, तो 6 5 जा 30 और इधर 4 हो गया, यानी कि 4 इंटू 33 हो गया। ठीक है, और देखो अब इसके बाद गुना होगा यहाँ से यहाँ, तो देखो 4 3 जा कितना हुआ 12 का 2 रहेगा, हाथ में रह जाएगा एक, उसका फिर गुना करेंगे तो देखो कैरी में एक रहा इधर, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। देखो लास्ट में क्या बचा, यूनिट डिजिट 2। अब कौन सा ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, देखो इसमें है, आगे करने का जरूरत ही नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 132। ठीक है, खत्म, आगे सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या बोल रहा है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज रुपीज इतना, इफ देयर प्राइजेस आर इन द रेशियो 3:5:7 द प्राइस इज द कॉन्सिस्ट आइटम। ठीक है, सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम का बोला है क्या, प्राइस, कॉस्टलीस्ट आइटम मतलब सबसे महंगा प्राइस जो है उसका प्राइस निकालो। तो देखो रेशियो जिसका सबसे बड़ा वही सबसे महंगा। ठीक है, तो देखो हम लोग को एवरेज दिया हुआ है, अब देखो एवरेज जो दिया है कितना आइटम का दिया है, 3 आइटम का, 3 आइटम का जो है एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज कितना दिया हुआ है 15915, ये इसका एवरेज है। तो हम लोग को इसका रियल नंबर निकालते हैं, रियल में कितना हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा 15915 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 आइटम का बोला था इसको इसलिए गुना 3 करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर निकल जाएगा। तो रियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे इससे 15915 को 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, इसका निकलेगा हम लोग का देखो 15 का 5 और उधर निकल जाएगा 4 7 तो 47745, 47745 इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जगह छोटा पड़ जाता है ना, जिससे दिक्कत हो जाता है, 47745 ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो ये क्या निकला अपना, रियल नंबर निकल गया। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसको रेशियो में बैठाना है। ठीक है, और रेशियो हम लोग का कितना था, रेशियो रेशियो दिया हुआ था हम लोग का 3:5:7 का रेशियो। देखो 3:5:7 का रेशियो में हम लोग को क्या करना है, इसको तोड़ दिया। अब देखो 7 + 5 + 3 कितना हो गया इधर, 7 5 7 5 12 हो गया और 3 15 हो गया, 15। अब इससे अगर इसको कट करेंगे ना तो पता है कितना आएगा, 3183, 3183। क्योंकि देखो रेशियो को जोड़ने के बाद डिफरेंस करेंगे तो कितना, 15 का मान दिया हुआ है ना इतना, तो एक का मान कितना निकला 3183, 15 का मान दिया हुआ है 47745, तो एक का मान कितना निकला 3183। अब हम लोग को पूछा क्या है, सबसे कॉस्टलीस्ट का, यानी कि 7 का पूछा है, 7 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 3183 से, तो क्या हो जाएगा अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो 3183 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22281, 22281, ये हो गया क्या अपना फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन जो है समझने का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। केतन सोल्ड 71 चेयर्स एंड हैड अगेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखो केतन जो है वो 171 चेयर जो है वो बेचता है। ठीक है, और वो क्या करता है, प्रॉफिट लेता है कितना का, 95 चेयर का सेलिंग प्राइस जैसा प्रॉफिट लेता है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट जो है इसमें कितना दिया हुआ है, 95 चेयर का जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, बराबर सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का, सेलिंग जो है वो कितना किए हैं, सेलिंग हम लोग 171 चेयर का सेलिंग किए थे, 171 SP माइनस 171 को हम लोग बाय किए थे तभी ना 171 को सेल किए, तो हम लोग का सीपी भी कितना था 171 सीपी। ठीक है, 171 सीपी था। अब उसमें से प्रॉफिट हुआ कितना का हम लोग का 95 का। ठीक है,
तो अब इसको देखो, जो सेलिंग प्राइस है उसको एक तरफ करते हैं और प्रॉफिट को सीपी को कॉस्ट प्राइस को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 171 सीपी इज इक्वल टू 171 माइनस 95, तो कितना हो जाएगा 76 एसपी। 76 एसपी हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 बाई 171, मतलब 76 में खरीदे और बेचे कितना में 171 में। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना का हो रहा है इसमें 95 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 95 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है सीपी सो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ 95 बाई सीपी कितना है, सीपी है 76 इंटू 100। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको कट करते चलो। 19 से 19 फोर जा 76 और 25 फोर जा 100। ठीक है, अब चलो 19 से अगर 95 को कट करेंगे तो ये 5 बार में कट हो जाता है। ठीक है, तो बचा कितना 5 इंटू 25 यानी कि 125%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 125। चलो, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। आज 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज था जो रेलवे आरपीएफ में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह का मजेदार स्टडीज़ के लिए कृपया अपना चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।